चलो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा लेट में हो रही है, यानी कि शाम की 6 बजे से हो रही है। एक्चुअली आज कुछ काम था वो निपटा दिया है, बाकी कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे देहरादून के लिए। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका नोएडा साइड से। बाकी सूर्य देव तो चले गए हैं इधर साइड, कहीं बिल्डिंग के पीछे साइड, मतलब पहाड़ तो इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन भाई साहब, ये जो बिल्डिंग है ना, इन्हीं को पहाड़ समझ लो भाई, यहाँ इसी को पहाड़ माना जाता है। और जैसे कि मैंने बोला कि हेमंत भाई की विदाई हो रही नोएडा से 18 साल बाद, यानी कि अब ये अपने देवभूमि उत्तराखंड में जाने वाले हैं और विनीत भाई भी इनके बिना रहेंगे यहाँ अब। तो इसीलिए इन्हें का कुछ काम बचा हुआ था वो निपटाया आज पूरे दिन भर, तो ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अब जाके शाम को ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। बाकी अब मैं सीधे किचन में चलता हूँ। किचन में भीम भाई लगा है चाय बनाने की तैयारी पे। चलो भाई जरा चल। अरे वाह 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 वाह, ओ भाई साहब क्या कर रहा है? तू तो चाय बना रहा था। चाय नहीं, भीम एक खिचड़ी का ऑर्डर आया है। भीम अपने ना, जैसे भीम नाम है ना उसका, ऐसे भीम तरीके से बना रहा हूँ। अब देखो भाई, सुबह हमने खाना खा लिया था लेकिन इसका पेट फिर खाली हो गया है। भीम क्या होगा तेरा कसम, इसीलिए तो घर से दूर है भाई। खिचड़ी का ऑर्डर आया है, खिचड़ी का ऑर्डर है। तो देखो भाई, जो दिन का खाना बचा हुआ उसको गर्म कर रहा है, उसको खा रहा है। बाकी हेमंत भाई का भी हो गया पूरा काम। ये मैं अपने हॉस्पिटल ले गया इसे, ठीक है। जितनी बार चाय है उतने बार ही पाव वहां से उठा के लाया। ओ भाई साहब, और बिस्किट लगाई थी चाय में, वो भी ले आया। अब देखो भाई, हेमंत भाई ले गए थे भीम को अपने हॉस्पिटल को दिखाने, क्योंकि अब इसको हॉस्पिटल दिखाना ही सही है। मैं कुछ नहीं लेके आया, मैं कुछ नहीं लेके आया। खाऊंगा इसे आवाज बेटा। हैं? खाओ माँ के समय लाया। मैं किसके बात कर रहा हूं, बता तो बता। बाकी यहाँ की मेल वर्जन में जो सपना चौधरी वो भी आने वाली है, यानी कि उनकी छुट्टी भी 6 बजे हो जाती है भाई, तो वो भी आज अपनी कमर मटकाएंगे। हेमंत भाई, क्या आज डांस देखने को मिलेगा सपना चौधरी का? मिलेगा पर यहाँ जगह नहीं है ना, वो ऐसा जाता है यहाँ से डांस करते उधर तो उसका कमाल लग जाएगी। कोशिश करेंगे हम उसके लिए जगह बनाने की। सही बात है भाई। तो आज हमारा भी यहाँ आखिरी दिन है। हेमंत भाई तो 1-2 दिन में जाएंगे, लेकिन मैं और भीम कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी देखो भाई, हमारे पहाड़ों में एक मान्यता है कि जो कढ़ाई पे खाना खाता है उसकी शादी के दिन बल खूब बारिश होती है। भीम भी पूरी तैयारी कर रहा है कि जब शादी होगी तो उस दिन बारिश हो, इसीलिए पूरी कढ़ाई में खाना लपेट रहा है भाई। भीम मेरे लिए बचा है कुछ? गर्मी देख के मैंने सोचा कि बारिश ही अच्छी है। चलो ठीक है भाई, खा ले आराम से खा ले। भीम मुझे पता फॉर्मेलिटी कर रहा है, भूख उसको मेरे से ज्यादा लगी हुई है। बाकी यहाँ चाय चढ़ा रखी भाई। और एक चीज है भाई, हम पहाड़ी लोग ना कितने भी गर्म एरिया में जाएं, लेकिन जब तक चाय न मिले ना तब तक हमें मतलब गर्मी ज्यादा लगती है। फिर है ना, जब चाय पीते उसके बाद हमारा टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है भाई। क्यों अमित भाई? सुबह तो इसने खाना कम खाया है। अभी देख पूरा। हाँ सही में भाई, मानना पड़ेगा भाई। भाई भीम नाम ऐसे नहीं रखा तेरे पिताजी ने तेरा। खा ले। गाइस कोई इस पर नजर मत लगाना यार, दुआ करना कि इससे डबल खाइए कल से। क्यों? और ज्यादा खाएगा तो इसके पिताजी इसका नाम हटा देगा राशन कार्ड से। ये नहीं, हमारा भीम ऐसा नहीं खाता था, इतना नहीं खाता था। हमें पता था ये खाना खाया, इसलिए बचा के रखा हमने। सही बात है भाई, क्योंकि जो हमने अपने लिमिट से खाना था हमने तो खा लिया था। बाकी जो बचा हुआ था उसको हमने इसलिए रखा था कि भीम अभी फिर से अपने अवतार में आएगा और तब खाएगा। सुबह कम खाना खाया था ना, सुबह इसने कम खाया था। सही बात है भाई। और शायद थोड़ा बहुत विनीत भाई के लिए भी था, पर उनके नसीब में नहीं है खाना, है भाई। खा ले चल, खा ले। भीम दूसरों का बांटा का खाना भी खाने लग गया। अरे मजाक कर रहा है, कुछ नहीं। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ, भीम वैसे मेरा बॉडीगार्ड माना जाता है। अब ये मेरा बॉडीगार्ड हो गया, मतलब अब मैं इसको मंथली सैलरी दूंगा। क्यों भीम? 8035। ये क्या दे रहा तू? दिमाग खराब तेरा। अभी कहाँ से दूंगा? पहले मैं देखूं कितनों की मार खाता तो, मतलब कितनों से बचाता तो मेरे को नहीं है भाई। अरे वाह, थोड़ा भीम कमजोर हो गया ना जब से जिम छोड़ा। चलो भाई, भीम ने तो खाना खा लिया और बाकी यहाँ पर हमारे हेमंत भाई पपीता को छिलने पे लगे हुए हैं, तो थोड़ा पपीता खा लेंगे हम। क्यों? और साथ में चाय भी बनी रही है। तो हमारी सपना चौधरी कब आने वाली भैया? पहुँचने वाली है बस, ठीक है। टाइम हो गया सपना चौधरी का कमरे पे आने का। बाकी चलो भाई, चाय आने वाली। भीम आजा, मैंने कैमरा खोल दे, आजा। मालिक कैमरा खोल दे। मैंने स्क्रिप्ट में क्या था कि तमीज से चाय लेके आना। हाँ फिर से। तो गाइस, जबरदस्ती इज्जत दिलवानी पड़ती है यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। मजा आ गया। तो चलो भाई, फाइनली हमारे यहाँ की सपना चौधरी आ गई, यानी कि मेल वर्जन। विनीत भाई क्या हाल है? बस छुट्टी हो गई? हाँ यार, अभी जस्ट अभी हैं। और खाना खा रखा आपने? खाना खाया उधर। तो थोड़ा बहुत तो पता था, भीम ने खा लिया। हाँ, खाना उधर ही खाया। तो कैमरे को फेस कर यार, ऐसे क्यों भाग रहे हो आप? अरे भैया। और ठीक है, और आज कहाँ की डील हो रही है आपकी? अरे यार डील का ही हो रही, शाम को जा रहा है कहीं ना किसी के साथ में ऐसे घूमने में। हैं ज्यादा जा रहे हो आजकल? अरे भाई, नौकरी के बाद थोड़ा भी घूमना फिरना नहीं आता खैर, मजाक कर रहा हूँ यार। भैया मैं आपके साथ मजाक करता हूँ, बुरा तो नहीं लगता? मजाक
है, तेरा हक है मजाक करना। अपने भाई के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें भी कुछ करना है तो बोल सकते हो कैमरे के आगे। हमें क्या करना, हमने तो सब कुछ कर लिया। हमें क्या करना, क्या यार, हमें तो सुबह जाना शाम को आना, बस हमारी तो दिनचर्या ये रह गई है। सही बात है। बाकी आज लास्ट दिन है मेरा यहाँ, कल सुबह हम निकल लेंगे यहाँ से। अच्छा ठीक है। अरे रुको, और इधर ही कैमरे के आगे फेंक रहे हो, बाद में निकल रहे हो बड़ा। ना रुको यार, रुको। अगली बार रुकेंगे तो कुछ काम भी है ना। फिर हेमंत भाई की विदाई हो गया। हाँ इसकी तो पार्टी के लिए फोन आ रहा भाई, इसके हॉस्पिटल से मेरे पास आया कि यार हेमंत भाई की पार्टी देनी है हमें। मैंने कि सही भाई में? हाँ बुला लो उन्हें, पार्टी देने के लिए बोल दे भाई। पेमेंट हमें को करनी पड़ेगी। नहीं वही करेंगे सब, इसके जितने भी दोस्त हैं सब पेमेंट हमसे करवाते हैं। हाँ भाई बोल दे भाई साहब से। भाई साहब बाकी देखो भाई, विनीत भाई के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। विनीत भाई ने कुछ समय पहले चांदी की माला ली थी, जो कि अब एकदम पीतल की बन गई यार। ये देखो यार, पता नहीं क्या हो गया, अब पता नहीं क्या हुआ। अब कोई बताना जरा कि मतलब पसीने के साथ रिएक्शन करते हैं क्या चांदी? इसका पसीना ही ऐसा सर, पसीना। ये देखो यार, सर में ढूंढते इसको एक बार करके सबसे। तुमने बता दिया। पता क्या हुआ जब और चांद भाई को पता भी नहीं कि मेरी चांदी काली पड़ गई। छोड़े होके चलते हैं ऑफिस में। मैं जल्दी पहनना पड़ा, दिखाता पूरा ऐसे बटन खोल के, मुंह में तो कहेगा नहीं। समझा तो चलाओ यार। पहला बंदा है जिसपे चांदी काला पड़ गया है, फिर पड़ गया सबसे। जब चांदी महंगा हुआ था ना, तब इसने जमीन में गाड़ दिया था लग रहा है? चलो बढ़िया सही है। यार विनीत तूने बेइज्जती करा दी मेरी भी सही में ऐसे दिखा के। सोने की बड़े वाली पहननी पड़ेगी, इसका मतलब है सोना तो तांबा बन जाएगा फिर वो। इतना सोना खराब कितना चल रहा, सोना राम हो रहा भाई। चांदी मट्टी हो गई तो सोना पहन लिया तो क्या होगा आपको? भाई साहब इस समय की मार है भाई। बहुत गंदा, मेरी भाई का बहुत गंदा समय चल रहा है। हालांकि समय किसी का भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन यार अरे भाई अब इतना भी नहीं यार कि चांदी काला पड़ गया। मेरी बॉडी वॉडी मत दिखा तू जरा इधर। हाँ हो गया हेमंत भाई। अच्छा एक बात बता, एक बात इधर इधर। तो देखो भी दोस्तों, अभी मैं बाहर पे आ गया और बाकी ये देखो, ये जो चैन है ये चांदी की है, लेकिन पता नहीं एकदम फीकी पड़ गई भाई, काली पड़ी हुई है। पता नहीं क्या हो रहा भाई, कसम से ऐसे में तो बड़ा बुरा लगता है यार। विनीत भैया ने बड़ी मुश्किल से इसको खरीदा था, मेहनत से। नहीं मुश्किल से नहीं था, दहेज में मिला था। पैसे वाला आदमी है यार। हाँ पैसे वाले तो है, सही बात है भाई। घमंड नहीं है भैया को किसी बात का। भैया मैं ऐसी मजाकों में बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मकान अपना है, ड्राई फ्रूट का गन्ने के व्यापारी। कई बीघा में खेत हैं। ड्राई फ्रूट का व्यापारी भी। हाँ पैसा बहुत है, लेकिन घमंड नहीं बंदे के अंदर। एक चीज तो मैंने देखी है भाई, व्यवहार के धनी है। व्यवहार के धनी है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। वो किस्मत की बात है कि चलो चांदी फीका पड़ रहा है इनके गले पे। धनी और पैसे के गरीब। अरे छोड़ो यार, चलो कोई नहीं, अच्छा लगा यार। लेकिन बुरा ये लगा कि वो चांदी फीका पड़ गया गले में। क्या भाई कोई बताए इसके बारे में कि ये एसी में तो नहीं हो रहा? सही में ये बताना ये क्या हो रहा है, क्योंकि भैया रहते हैं एसी में ज्यादा, नहीं, कहीं एसी की हवा से तो नहीं हो रहा है कहीं, एसी के नीचे बैठता हूँ मैं ना, बिल्कुल। हाँ। तो कोई बता सकता है कि एसी की हवा से तो नहीं काली हो रही, या पसीने से भी हो सकता है। नहीं किस्मत ही काली पड़ती जा रही है। बाकी हेमंत भाई और विनीत भाई की तो खूब होती है आपस में मस्ती मजाक, दोस्त है ना दोनों। चलो अगर रात के 7:45 बज रही है और मैं और विनीत भैया अभी जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए बाहर, और कुछ हेमंत भाई लोगों ने सामान मंगाया, और हेमंत भाई और भीम भाई तो लगे खाना बनाने की तैयारी करने पे। बाकी अभी मैं और विनीत भैया जा रहे हैं दूध के लिए, दूध भी लाते हैं और छाछ भी मंगा रखी उन्होंने, क्योंकि भाई रात को छाछ पीने का मजा ही कुछ हो रहा है। नहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही भाई। यार अब निकलते हैं, हालांकि बाहर भी उमस ही हो रही है, थोड़ा बहुत हवा चल रही है। क्यों भैया, क्या बोलते भैया? गर्मी तो है भैया, नहीं है ना, सही बात। बाकी कल मैंने जो भैया की एज बताई थी, एक्चुअल में एज भैया की उतनी नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, वो थोड़ा मजाक में बोल दिया मैंने। नाराज तो नहीं आप? नाराज क्या हो गया भाई, मजाक करते हैं हम आपस में। भैया अभी मेरे से छोटे हैं उम्र में, इनके सामने मैं बूढ़ा दिखता हूँ, ये सच्चाई है नहीं भैया? सच्चाई तो ये बता देंगे कमेंट्स में ना। आज भैया बहुत खुश हो रखी है यार, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। भैया तो खुशी रहते हैं यार हमेशा। भैया पता क्या बोल रहे हैं कि आज मैंने तेरे कमेंट पढ़े, दिल को सुकून मिला बोला आज। सबने गालियाँ दी तो अच्छा लगा। अरे यार भैया यार, आप चाह रहे हो मैं गाली खाऊं सब? देखो भाई एक चीज बता देता हूँ, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं तो... और बाकी भाई भैया से एक बार फिर से दिल से माफी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो, क्योंकि कल तो मैं उत्तराखंड चले जाऊँगा यहाँ से। हाँ। लेकिन भैया को मैं भी लगभग 7-8 साल से जानता हूँ भाई। क्यों भैया? जितने दिन से हेमंत को जानता है इतने दिन से मुझे जानता है। हाँ सही बात है। हालांकि हेमंत भाई और भैया की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन जब मैं उसके बाद आया था यहाँ, तब से मैंने पहचाना था कि ये व्यक्ति कौन है। आया था या मैं गया था? पहले मैं आया था भाई यहाँ। क्यों? हाँ, हो सकता है। हाँ पहले हम सामान लेके आते हैं, जो दूध मंगा रखा है और साथ में छाछ मंगा रखी नहीं। दूध और छाछ। हाँ क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना है। छाछ और आइसक्रीम। आइसक्रीम मंगा रखी? हमारे बड़े भैया भी खतरनाक है हेमंती भैया, जाते जाते आइसक्रीम भी खा रहे हैं अब। दूध छाछ और आइसक्रीम। सही है सही है। अब दुकान बाहर है तो बाहर ही जाना पड़ रहा है, कमरे से बहुत दूर है दुकान, और उसी बहाने थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे। क्यों भैया? हाँ थोड़ा टहल लेंगे। सही बात है, मन बहल रहा है, तन टहल रहा है। क्या बोलते हो भैया? सही बात है।
सोसाइटी से बाहर आने के बाद देखो गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही है। अब देखिए जैसे हम अपने ब्लॉक से बाहर आए वैसे देखो गाड़ियां ही गाड़ियां बाहर दिखाई दे रही है। और इस टाइम तो गाँव में भाई सब अंदर रहते हैं क्योंकि वहाँ तो जंगली जानवर का खतरा है और यहाँ है गाड़ियों का खतरा। क्यों? क्योंकि शहरों में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, और आपकी गलती नहीं भी हो तब भी एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस है। और भाई 6-7 बजे के बाद तो ज़्यादा ही जाम लगता है क्योंकि हर कोई अपने अपने ऑफिस से घर के लिए जाता है, तो इसी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है भाई। बाकी ठीक सामने ये जो हॉस्पिटल है ये है प्रयाग हॉस्पिटल और यहीं विनीत भैया जॉब करते हैं। बाकी भाई प्रयाग हॉस्पिटल के आगे देखो भाई कितना लंबा जाम लगा हुआ है। बाकी चलो भाई चलते हैं हम घर के लिए, और बाकी हम अभी सेक्टर में चल रहे हैं। और ये जो सोसाइटी है ना भाई, इन जगहों में कुत्तों का बहुत ज़्यादा खतरा होता है भाई। है? आपको तो पहचानते होंगे कुत्ते यहाँ? नहीं, पर जैसे आप यहाँ से डेली अप डाउन कर रहे हो तो मतलब थोड़ा बहुत तो पहचान जाते हैं। इधर से नहीं आते ना। अच्छा, आज भैया दूसरी जगह से ले जा रहे तो इसलिए कुत्ते भौंक रहे हैं हमारे लिए। दिखा रहा हूँ ना मैं तुझे। हाँ हाँ गोलू भाई को रास्ते दिखा देता हूँ। यार एक बात तो है भाई, मैं जितनी बार भी आया कंफ्यूज हो रहा हूँ यार रास्तों में। रास्ते अलग है ना भाई साहब सही में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सब रास्ते एक से भाई। हाँ, सारे रास्ते इधर उधर से एक ही जगह पे मिलते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाता है इंसान जब तक 2-4 दिन तक घूमा नहीं ना। मेरे साथ रहोगे ना, आपके साथ रहूँ तो मेरे को तो घाट का भी रास्ता याद रह जाएगा। पूरा ज्ञान बटोर लोगे भाई। सही बात है भाई, सही बात है। चप्पे चप्पे याद करवा दूंगा। चप्पे चप्पे सिखा देते हैं भैया, चप्पे चप्पे पे चप्पे चप्पे। सही बात है भाई। ठीक सामने देखो भाई ये जो गाड़ी ये BMW है। हमारे औकात तो इसको खरीदने की नहीं है लेकिन इसके हाल देखो यहाँ क्या हो रखे भाई। मतलब लोगों के पास इतना पैसा है कि BMW जैसी इतनी महंगी कार को भी कबाड़ खाना बना रखा वहाँ पे। बहुत दिन से खड़ी है यहाँ पे। मतलब हमारे औकात उसका टायर बदलने की नहीं है, है? कसम से। मतलब इतने पैसे वाले लोग रहते हैं शहरों में लेकिन सुकून तभी नहीं है इनके पास। गाड़ी कैसे खड़ी है? क्यों? गाड़ी का ऐसा हाल कर रखा जैसे मतलब कोई खटारा गाड़ी हुई ना भाई। BMW यार हद है यार, कसम से देख के रोंगटे खड़े हो रहे हमारे। चलो भाई चलो चलते हैं। उफ, इनसे सावधान रहना पड़ता है भाई यहाँ। भाई साहब खुश रहो। यहाँ जो कुत्ते हैं ना भले बहुत कमजोर है लेकिन भाई दांत तो ठीक ठाक है उनके, और एक दांत पड़ गया ना के बाद तो भाई इंजेक्शन की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा। 5 इंजेक्शन लगेंगे हैं भाई साहब। नहीं लगा तो इंसान भी काटने के लिए तैयार होता है। हाँ, कभी है। देखो भाई मुझे यहाँ आज तीसरा दिन है, अगर मुझे कोई मेन रोड पे छोड़ दे और वहाँ से बोले कोई कि अपने रूम तक जा, मैं नहीं जा पाऊंगा यार। मुझे पता ही नहीं कौन सी गली कहाँ से है, लेकिन भैया ने पता नहीं कहाँ से फिर भी आखिरकार अपनी गली में ला ही दिया। गलियों के दीवाने थे भैया ने। देखो भाई घूमने तो इसलिए गए थे कि थोड़ा हवा लगेगी लेकिन उल्टा हो गया, पसीना हो गया भयंकर वाली। बाकी चलो भाई दूध और छाछ जो भैया ने मंगाई थी वो भी हमने पैक करवा दी है और बाकी निकलते हैं यहाँ से। अब क्या बात है भाई, आगे आज खाना हेमंत भाई बना रहे हैं। और यहाँ की बात किया तो ये भाई मेहमान अभी भी मेहमान नवाजी में है कि मेहमान समझ के मेरे को हाथ पे देते रहेंगे। चाय पियेंगे आप? नहीं। एक्चुअल में इस बंदे ने आज शाम को भी खाना खा लिया है तो इसीलिए ज्यादा फिक्र में नहीं अब। क्यों? सही बात है। बाकी देखो भाई कोल्ड ड्रिंक भी ला रखी, नमकीन भी ला रखी। चलो थोड़ा गर्मी कम हो जाएगी। क्यों? पी ले कोई नहीं। बाकी नमकीन और कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा गले को हल्का करते हैं भाई। बाकी भाई पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मंदिर के बगल में अंडे की ट्रे है, तो माफी चाहता हूँ पहले। एक्चुअली वो जो ट्रे थी वो थी भैया की, वो भैया ने लाई थी। तो भैया याद रखना वहाँ पे मत रखना, ठीक है? समझ आते हैं। तो हटा दिया हमने, हटा दिया हमने, और क्या करें। बाकी भाई अब आप लोगों को बहुत जल्द गांव के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। कल सुबह मैं यहाँ से देहरादून निकल जाऊंगा, फिर अगले दिन मैं वहाँ से अपने गांव के लिए प्रस्थान करूंगा। और उसके 2-3 दिन बाद हमारे गांव में एक शादी भी है भाई, तो पहाड़ों की शादी भी दिखाऊंगा आपको एक बार। हालांकि कई बार मैंने पहाड़ों की शादी दिखा दी, तो मस्त करके नाचेंगे झूमेंगे। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मधुरी, काजल, माँ जी, अनीता सबको मिस कर रहे हैं, तो बहुत जल्द वो सब लोग आपको ब्लॉग में दिखाई देने वाले हैं।